देखो हम लोग का क्लास 9 का जो टॉपिक है ठोस, द्रव तथा गैस में तीनों में अंतर स्पष्ट करना है। ठोस, द्रव तथा गैस में अंतर स्पष्ट करना है। हम लोग क्या किन किन चीजों पर अंतर स्पष्ट करेंगे? अंतराणु स्थान पर, अंतराणु बल पर और गतिज ऊर्जा पर। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। तो दो बच्चे आगे आ जाओ, बता रहे हम कैसे। देखो जैसे तुम दोनों क्या हो, पदार्थ के कण हो। क्या हो? पदार्थ के कण हो। अब पदार्थ के कण देखो, ठोस अवस्था में पदार्थ के कण नजदीक होते हैं कि दूर दूर होते हैं? तो क्या बताओगे? नजदीक होते हैं। तो ठोस अवस्था में पदार्थ कण एकदम नजदीक आ जाओ, दोनों हाथ पकड़ो एक दूसरे से एकदम। अब दोनों ठोस अवस्था में पदार्थ कण एकदम क्या है? नजदीक नजदीक होते हैं। तो अब इनके बीच रिक्त स्थान क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम। अब इनके बीच रिक्त स्थान क्या कम है? तो ठोस अवस्था में पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान कम होता है। अब रिक्त स्थान कम रहेगा तो इनके बीच में अंतराणु की बल बहुत ही ज्यादा रहेगा। हम अगर इनको तोड़ना चाहे तो तोड़ नहीं पाएंगे। अब पता एकदम चिपके रहेंगे तो क्या ये गति कर पाएंगे? नहीं। तो ठोस अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान एकदम कम होता है। इनके बीच में अंतराणु बल एकदम अधिक होता है और ये इनके अंदर गतिज ऊर्जा एकदम कम होती है। बात समझ रहा है? अब हम लोग पदार्थ कण कौन सा हम लोग पढ़ेंगे? द्रव अवस्था में। तो द्रव अवस्था में पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान थोड़ा ज्यादा होता है। और दूर जाओ, थोड़ा सा और यस। तो ठोस, द्रव अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान ज्यादा होता है, ठोस अवस्था से ज्यादा होता है। अब देखो ज्यादा है तो इनके बीच में देखो, ये देखो कितना धीरे से दोनों पकड़े, तो इनके बीच में अंतराणु बल भी बहुत ही देखो कम है। छोड़ दिया कि नहीं? अभी में देखिए ठोस अवस्था में दोनों छोड़ नहीं पाते, बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ता था। तो ठोस, द्रव अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच स्थान बहुत ही क्या होता है? ठोस अवस्था से ज्यादा होता है और उनके बीच में अंतराणु जो बल होता है वह ठोस अवस्था से कम होता है। अच्छा बताओ, क्या इस समय तुम दोनों गति कर पाओगे? एकदम आसानी से कर पाओगे। तो द्रव अवस्था में पदार्थ कणों के बीच अंतराणु स्थान ठोस अवस्था से ज्यादा होता है, अंतराणु बल ठोस अवस्था से कम होता है और गतिज ऊर्जा ठोस अवस्था से ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे गैस अवस्था में। गैस अवस्था में पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही ज्यादा होता है। छोड़ दो, बहुत ही ज्यादा हो गया है, एकदम आराम से 2-4 लोग आके चले जाएंगे। हाँ, तो ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, अब पदार्थ में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा रहेगा तो इनके बीच अंतराणु बल लगा है तन को, तो इनके बीच अंतराणु स्थान बल कम क्या नहीं होता है? कम नहीं होता है। अच्छा होता है, ये अब गति कर सकते हैं तो ये अपना इधर जाके एकदम मस्त गति करती है, इधर जाके मस्त गति करे। कौन इसको रोकने वाला, कौन इसको रोकना? तो इनके बीच गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो ध्यान दो, क्या समझे हम लोग? तो क्या बताओगे? द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था में पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे कम होता है और गैस अवस्था में सबसे अधिक होता है। अंतराणु बल ठोस अवस्था में सबसे अधिक होता है, गैस अवस्था में सबसे कम होता है। गतिज ऊर्जा ठोस अवस्था में सबसे कम होती है और गैस अवस्था में सबसे ज्यादा होती है। और ये तीनों चीजें द्रव अवस्था में क्या होती है? इससे कम होंगी और इससे ज्यादा। बात समझ रहा है? ये हमारा प्रैक्टिकल है, ये समझ आया? ठीक।